हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आपकी कांस्टेबल की लिखित परीक्षा कराई जा चुकी है। सो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 60,000 पदों की जो भर्ती निकली हुई है, इसके संबंध में एक इम्पोर्टेंट अपडेट आई है, महत्वपूर्ण सूचना है जो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ हो सकती है। फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग लगातार इंटरनल नोटिस जारी हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है भर्ती से संबंधित इंटरनल नोटिस जारी हो रहे हैं, ट्रेनिंग से संबंधित। अब ठीक है, जैसे कि अब रिक्रूटमेंट के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, जल्द आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और ट्रेनिंग से संबंधित जो प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर जिलेवार जो नोटिस है वो जारी होने लगे हैं। अब आपकी ट्रेनिंग से संबंधित जल्द रिजल्ट जारी होगा। आइए बात करेंगे कि कब तक अब आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, डीवीपीएसटी कब हो सकता है, ठीक है। और यदि आपने अभी तक भी रनिंग स्टार्ट नहीं की है तो जल्द से जल्द अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फ्रेंड्स, सारी जो बात है उनको थोड़ा एक सीरीज वाइज समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद ही जो सारी चीज़ें हैं वो आपके अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखिए, जैसे ही परीक्षा कंप्लीट हुई उसके बाद में लगभग 12 या फिर 13 सितंबर को आपकी जो आंसर की है वो आ चुकी थी और 19 जुलाई आंसर की का लास्ट डेट है, ठीक है। इससे पहले भी यदि आपने जब फरवरी में एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, फरवरी में जब आपका एग्ज़ाम हुआ था तो आपके एग्ज़ाम से लगभग 1 से 1.5 महीना पहले, ठीक है, 1 से 1.5 महीना पहले ही आपकी जो एग्ज़ाम डेट्स थी उनके संबंध में जिलेवार जो नोटिस थे वो आपने देखे थे, ठीक है। सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके जो नोटिस थे एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड, जिसमें एग्ज़ाम डेट को भी मेंशन किया गया था, वो नोटिस आपने देखे थे। वो चीज़ें वायरल होनी स्टार्ट हो चुकी थी। तो इसी के संबंध में एक न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश किया गया था, जो कल 18 सितंबर को एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था। लगभग उत्तर प्रदेश के सभी मैक्सिमम जो न्यूज़पेपर थे उनमें ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था कि आपत्तियों का परीक्षण शुरू हो चुका है और जल्द कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है। ये 60,000 जो रिक्रूटमेंट चली हुई है कांस्टेबल की, इसके संबंध में ये जो आर्टिकल है वो दिया गया था। देखिए, जैसे ही ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था तो मैक्सिमम कैंडिडेट को ये डाउट हो चुका था कि लगभग 31 अगस्त को आपकी परीक्षा हुई है और 19 सितंबर तक आपके जो ऑब्जेक्शन है उनको अप्लाई किया जाएगा, तो सितंबर एंड तक आपका रिजल्ट कैसे आ सकता है, ठीक है। इसके संबंध में एक हमने भी डिटेल एनालिसिस करके एक वीडियो पब्लिश की थी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। इससे पहली जो वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो से पहले जो वीडियो हमने बनाई थी वो इसी आर्टिकल पर आधारित थी। उसमें हमने डिटेल में एनालिसिस किया था कि क्या अब आगे की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद अब बात करते हैं ट्रेनिंग से संबंधित। देखिए, आपकी जो रिजल्ट की प्रक्रिया है उसके संबंध में भी आपकी जो अपडेट है वो भर्ती बोर्ड के द्वारा न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दे दी गई है, ठीक है। अब इसके बाद बात होती है ट्रेनिंग से संबंधित, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, डीवीपीएसटी के संबंध में अब आपको थोड़े दिनों के बाद ही नोटिस देखने को मिलने स्टार्ट हो चुके होंगे, ठीक है। जल्द आपको कुछ दिनों के बाद ही, लगभग 10 से 15 दिन के बाद अब देखना, अब आपको धीरे धीरे डीवीपीएसटी के संबंध में भी नोटिस, जो विभागीय नोटिस है वो अब आपको जल्द देखने को मिलेंगे। और अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस रिक्रूटमेंट के लिए, देखिए फ्रेंड्स, एक बात मानकर चलिएगा, डीवीपीएसटी इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक है। डीवीपीएसटी इतना बड़ा इशू नहीं है। सबसे बड़ा जो मेन इशू है इस रिक्रूटमेंट में आपका फिजिकल कराना, ठीक है। ज़्यादा टाइम यदि 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा यदि इस चीज़ में लगते हैं तो ये टाइम केवल और केवल इसी में लगेगा। डीवीपीएसटी में यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा समय भर्ती बोर्ड आपका नहीं लेगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा इस बार आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो ऑलरेडी आपके स्कैन फॉर्म में भर्ती बोर्ड ले चुका है, ठीक है। स्कैन फॉर्म में आपके भर्ती बोर्ड ऑलरेडी, ये जब रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई थी, आपने जब वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई किया था तभी आपने अपनी पीडीएफ वहाँ पर शेयर की है भर्ती बोर्ड के साथ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आप इतना भी लाइटली मत लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भर्ती बोर्ड को टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में थोड़ा और आगे जाएगी।
रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो आप मानकर चलिए कि आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया था वो स्कैन वहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो स्कैन दिए थे। ठीक है, अब उनका जो वेरिफिकेशन होगा वो फिजिकल के टाइम पे ही हो रहा होगा। ठीक है, फिजिकल में और डीबीपीएसटी में आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। इस चीज़ का आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि आपको लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट का टाइम रहेगा। सो फ्रेंड्स, एक फाइनली एक बिग अपडेट है इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। जितने भी कैंडिडेट 35 लाख कैंडिडेट ने ये एग्ज़ाम दिया है, तो उनमें से लगभग जो 60,000 सिलेक्टेड कैंडिडेट हो गए उनके लिए एक गुड न्यूज़ आ चुकी है। सो फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज लगभग जिलेवार जहाँ जहाँ पर भी ट्रेनिंग होनी है उनके संबंध में एक विभागीय नोटिस जारी होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखिए, ये वो नोटिस है, आप देख सकते हो इस टाइप के जो नोटिस है वो अब इशू होने लगे हैं। यानी कि जब आपके एग्ज़ाम थे फरवरी में, तो उसके संबंध में जो नोटिस जारी हुए थे वो लगभग जनवरी में स्टार्ट होने लगे थे। तो अब आपके सितंबर में, यानी कि आपकी सितंबर में ट्रेनिंग के नोटिस स्टार्ट हो चुके हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। और हाँ, ये चीज़ और है कि यहाँ से जो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जो बड़े अधिकारी लिए जाएंगे एसआई लेवल के, ठीक है, इंस्पेक्टर लेवल के जो अधिकारी यहाँ से सेलेक्ट किए जाएंगे, उनकी भी लगभग 2 महीने की क्लास होगी। ठीक है, 2 महीने की आप उनकी क्लास मानकर चलिएगा। तो मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट है उन वहाँ से ये आरटी संदेश के नाम से एक नोटिस जारी किए गए हैं और मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट वाइज ये आपके जो नोटिस है वो जारी हो चुके हैं। तो देखते हैं इनमें क्या सूचना दी गई है और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये लेटर जारी हुए हैं और आगे इन नोटिस के आधार पर कब तक ये आगे की प्रोसेस अब हो सकती है, इन सभी बातों को करेंगे। देखिए, ये नोटिस जारी हुआ है पुलिस उप महानिरीक्षण प्रशिक्षण पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या, ये पत्रांक संख्या दिया गया है 11/9। ये डेट आप यहाँ पर देख सकते हो, 11/9 को ये आदेश जारी किया गया है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है उसके संबंध में ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है। देखिए, अब काफ़ी कैंडिडेट बोलेंगे कि 11/9 तक तो हमारा रिजल्ट भी नहीं हुआ है, भर्ती भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये सब इंटरनल प्रोसेस है, ये एडवांस प्रोसेस है। देखिए, जब आपका एग्ज़ाम डेट आया था, ठीक है, एग्ज़ाम डेट आया था, वो भी लगभग सभी काम कंप्लीट होने के बाद ही आपकी जो ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट आई थी जुलाई में, वो सब भर्ती बोर्ड का जब काम 100% कंप्लीट हो गया था जब उन्होंने आपकी डेट दी थी। तो 11/9 से ये नोटिस जारी होने स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है, कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कराई जाएगी। इसमें बताया गया है भविष्य में 60,000 आरक्षकों के, ठीक है, निकट भविष्य। अभी एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये निकट भविष्य शब्द है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के लिए एक नया शब्द इन्होंने अब बनाया है। इससे पहले भी जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम आपके हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के, उन्होंने बताया था कि आगामी, ठीक है, आगामी। इससे पहले जब अगस्त में जब आपके एग्जाम हुए थे, उससे पहले लगभग मई और जून में, ठीक है, मई और जून में जो भी नोटिस वायरल हुए थे आपकी परीक्षा से संबंधित, उसमें बताया गया था कि आगामी सप्ताहों में, ठीक है, आगामी सप्ताहों में परीक्षा कंप्लीट कराई जाएगी या फिर आपकी जो परीक्षा है वो निकट भविष्य में संपन्न कराई जाएगी। आगामी सप्ताह या फिर निकट भविष्य का मतलब आप समझ सकते हो कि एग्ज़ाम डेट आने से लगभग 10 से 15 दिन पहले जो भी नोटिस वायरल हुए थे उन्हीं में ये चीज़ें वायरल हुई थी कि आगामी सप्ताह में आपकी परीक्षा होगी या फिर निकट भविष्य में आपकी परीक्षा होगी। तो ये जो वर्ड यहाँ पर भी यूज किए जा रहे हैं वो इस पर्पज से आप देख सकते हो कि क्या इन शब्दों का मतलब यहाँ पर होने वाला है आपकी ट्रेनिंग से संबंधित। तो यहाँ पर बताया गया है 60,000 आरक्षकों की भर्ती निकट भविष्य में होना संभावित है तथा भर्ती होने के उपरांत आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना होगा। उपरोक्त विषय हेतु कमिश्नरेट आगरा से एक निरीक्षक, एक उप निरीक्षक को पेडागोजिक कोर्स कराए जाने हेतु नामांकन उपलब्ध कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। अतः आप अपने अधीनस्थों को अवगत कराएं कि यदि वे उपरोक्त कोर्स करना चाहते हैं तो अपने नामांकन हेतु प्रपत्र संख्या 2
दिवस के अंदर प्रधान लिपिक कार्यालय में देना सुनिश्चित करें। ठीक है, देखिए ये नोटिस जो जारी हुआ है ये जारी हुआ है आगरा से। ठीक है, आगरा से नोटिस जारी हुआ है, कमिश्नरेट आगरा से ये नोटिस जारी हुआ है और 18 सितंबर को यानी कल ये नोटिस जारी हुआ था। और अब आप ध्यान रखिए 18 सितंबर को जब नोटिस जारी हुआ है तो उसमें बताया कि केवल आपको 2 दिन का समय दिया गया है, 2 दिन के अंदर अंदर आपको ये काम करना होगा। यानी कि कल 20 सितंबर को ये सब चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि ये जो काम है ये इनका फिनिश हो जाएगा। ट्रेनिंग से संबंधित जो भी इनको पेडागोजी से संबंधित अपने इंस्पेक्टर वगैरह और सब इंस्पेक्टर वगैरह देने हैं वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले एक नोटिस और जारी किया गया था, ये डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के लिए। आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का भी नोटिस जारी हुआ था, ये 16 सितंबर से। ठीक है, 16 सितंबर से ये नोटिस जारी हुआ था। इसमें भी यही चीज़ें बताई गई थी कि 11/9, ठीक है 11/9 जहाँ पर भी आप ये नोटिस देखोगे 11/9 यहाँ पर बताया गया है कि 11/9 को प्रशिक्षण महानिदेशक की ओर से ये नोटिस जारी किए गए हैं। यानी कि 11 सितंबर को आपकी जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसे भर्ती से संबंधित जो ट्रेनिंग होनी है उसके संबंध में मुख्यालय की ओर से या फिर आप बोल सकते हो शासन की स्तर की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि आपकी जो रिक्रूटमेंट में बचे हुए जितने भी स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया जाए और जल्द से जल्द आपकी जो ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट किया जाए। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो सही बात, ये सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी है। लगभग 60,000 आरक्षियों की भर्ती निकट भविष्य में होना संभावित है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर भी लिखी है। तथा भर्ती के उपरांत शीघ्र ही आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना होगा। उक्त रिक्रूट आरक्षी को आधारभूत प्रशिक्षण हेतु अंत विषयों के अध्यापन कार्य के लिए पेडागोजिक कोर्स कराने हेतु जनपद से 3 निरीक्षक और 7 नागरिक पुलिस उप निरीक्षक की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें बताई गई थी कि 16 सितंबर को ये नोटिस जारी हुआ था और 18 सितंबर यहाँ पर अंतिम तिथि रखी गई थी। यानी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर था यहाँ से ये जो लिस्ट बननी थी ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आप ध्यान रखिए कि आपकी ट्रेनिंग के जितने भी लेटर इंटरनल लेटर निकलने थे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो यहाँ पर ये अधिकारी की नियुक्ति होनी है आपके लिए जो उस्ताद की नियुक्ति होगी जो आपको ट्रेनिंग देंगे उनकी जो नियुक्ति है वो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट से ये कार्य कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में एक और आप देख सकते हो एक नोटिस और जारी किया गया था, ये डिस्ट्रिक्ट बागपत से नोटिस जारी किया गया था और ये 16 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था। ये नोटिस जो अभी आपने 2 नोटिस देखे हैं सेम नोटिस हैं ये, इनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, केवल डिस्ट्रिक्ट चेंज है और जो भी इन चीज़ों में बताया गया है सब चीज़ सेम है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना होगा कि लगभग मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट से जो भी पेडागोजी कोर्स के लिए यानी कि जो आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं उस्ताद होंगे उनकी नियुक्ति के संबंध में जो पेडागोजी कोर्स होना है उनके संबंध में इनके अपॉइंटमेंट लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट से जितने भी डिस्ट्रिक्ट से होना था वो हो चुका है। तो आप मानकर चलिए कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट से लगभग 30 सितंबर, ठीक है 30 सितंबर तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी भी जिले से ये चीज़ें नहीं हुई है तो आप मानकर चलिए कि 30 सितंबर तक ये काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद में लगभग 2 महीने का इनका जो कोर्स होगा वो होगा पेडागोजी का जो कोर्स होगा वो लगभग 2 महीने का इनका कोर्स होता है। तो आप मानकर चलिए अक्टूबर और नवंबर में इनका जो पेडागोजी का कोर्स है वो कंप्लीट करा लिया जाएगा। यानी कि दिसंबर में आपके जो ट्रेनर होंगे वो फाइनली आपकी ट्रेनिंग के लिए तैयार कर लिए जाएंगे। तो आप मानकर चलिए कि अक्टूबर नवंबर जब तक आपका फिजिकल भी कंप्लीट करा लिया जाएगा, यानी कि आप मानकर चलिए कि नवंबर में आपका फिजिकल कंप्लीट करा लिया जाएगा और नवंबर में इसी के साथ ही आपके जो ट्रेनर होंगे उनका भी अपॉइंटमेंट हो चुका होगा और उनकी जो ट्रेनिंग है 2 माह की वो भी कंप्लीट हो चुकी होगी। सो फ्रेंड्स, फाइनली इस नोटिस से यही कंक्लूजन निकलता है, जैसे कि कल भी आपने देखा था रिजल्ट के संबंध में अपडेट दी गई थी भर्ती बोर्ड की ओर से और अब इंटरनल जो नोटिस जारी हो रहे हैं आपके आरटीसी संबंधित, ठीक है आरटीसी से संबंधित। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है जनवरी फरवरी मैक्सिमम, इससे आगे ये रिक्रूटमेंट नहीं जाएगी। जनवरी या फिर फरवरी तक आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होने की
हमारे अकॉर्डिंग पर्सनली ये लग रहा है हमें कि 99% जो आपकी ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो जनवरी में जारी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक भी आपकी रनिंग स्टार्ट नहीं की है तो जल्द से जल्द अपनी रनिंग को स्टार्ट कर दीजिए। मैक्सिमम 15 से 20 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, 15 से 20 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और 20 अक्टूबर के बाद में नवंबर में आपका फिजिकल और डीवीपीएसटी कंप्लीट कर लिया जाएगा 20 अक्टूबर के बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, सो 20 अक्टूबर से लेकर और नवंबर एंड तक लगभग 1.5 महीने में आपका जितना भी डीवीपीएसटी का काम है ये कंप्लीट कर लिया जाएगा और दिसंबर में इसका फाइनल रिजल्ट भर्ती का आपको देखने को मिल रहा होगा और दिसंबर में जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो जनवरी एंड या फिर फरवरी में आपकी जो ट्रेनिंग है वो संभवतः यहाँ पर स्टार्ट होती हुई आपको दिख रही होगी। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट होगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।